पहले आप ये वीडियो सुने। खुदा की कसम मैं अरबों रुपए कमा सकता हूं फौज की मुखालफत करके। आज मैं फौज की मुखालफत शुरू कर दूं, मुझे बैरून मुल्क की एजेंसियां अरबों रुपए देंगी, अरबों रुपए, करोड़ों नहीं देंगी, अरबों रुपए देंगी। और तुम सब मेरे चाहने वाले हो जाओगे, मुझे बहादुरी का लकब भी दोगे। बोलेगे ये बंदा डंके की चोट पे हक बयान करता है, किसी से डरता नहीं है। बहादुरी का लकब भी दोगे। बोलेगे ये बंदा डंके की चोट पे हक बयान करता है। लोगों में भी बहादुर बन जाऊंगा, अरबपति बन जाऊंगा, लेकिन मुझे खुदा को मुंह दिखाना है। आपको पता है मेरे चैनल की व्यूअरशिप बहुत कम हो गई है जब से फौज की हिमायत की है मैंने, जब से फौज की हिमायत की। लेकिन फिर भी मैं हिमायत करता चला जा रहा हूं। भाड़ में जाए चैनल ऐसी की तैसी। लोग मुझे कह रहे थे ये डॉलर मुफ्ती है। मैं जब इंडिया ने जंग शुरू की है ना, मोदी ने, आपको पता है बॉर्डर पे गया था, वाघा बॉर्डर पे फौजियों को हम सपोर्ट करने गए थे। हमें किसी खुदा की कसम फौजी ने नहीं कहा था कि, या आर्मी चीफ ने या किसी ऑफिसर ने कहा कि जाओ वाघा बॉर्डर पे फौजियों को तसल्ली दो, इतने पैसे देंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह। तारिक मकसूद को मैं ये कहना चाहूँगा कि हम फ़ौज की मुखालफत क्यों करते हैं। हम पूरी फ़ौज की मुखालफत नहीं करते। फ़ौज उन लोगों की मुखालफत करते हैं, जनरल कर्नल जो हमारे लोगों को कत्ल करते हैं। आपको नहीं पता 26 नवंबर को इस्लामाबाद के अंदर कितना कत्ल किया गया, कितने लोगों को मारा गया, मुरीदके में कितने लोगों को कत्ल किया गया। तारिक मकसूद साहब, इसको आपको नहीं पता इन चीज़ों का। आपको ये पता है कि फ़ौज को सपोर्ट करने वालों को